मन संतोष सुनत कपिवाणी भगति प्रताप तेज बलशाली मन संतोष सुनत कपिवाणी। क्या वाणी? हे मां, सुन माता साधा मृग नहीं बलबुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ै खाई परम लघु व्याध। हे मां, ये वाणी सुनकर, कैसी वाणी सुनकर? मेरे प्रभु राम कथा सुनने, राम कथा कहकर हनुमान जी ने अपनी वाणी को शुद्ध किया, वाणी से विश्राम पाए। मां ने राम कथा सुनकर मन से विश्राम पाया, और जब भक्ति विश्राम पाती है, भक्ति प्रसन्न होती है, तब जाकर के भक्ति आशीर्वाद देती है। क्या? करहु बहुत रघुनायक चूर। क्या करो? राम सेवा में लग जाओ। वाणी से राम कथा सुनना, राम कथा करना, राम सेवा, यही श्रेष्ठ सिद्धांत है राम को पाने का। यही श्रेष्ठ सिद्धांत है भक्ति को प्रसन्न करने का। मेरी मां प्रसन्न हो गई किससे? राम सेवा से, राम कथा करने वाले से, और वो कोई और नहीं था। इसीलिए कहा क्या? मन संतोष सुनत कपिवाणी, मन संतोष सुनत कपिवाणी भगति प्रताप तेज बलशाली मन संतोष सुनत कपिवाणी भगति प्रताप तेज बलशानी आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात बल शील निधान। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक चूर। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत
छोहू करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकान। करहूं कृपा प्रभु असे सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार यस पद सीसा। बार बार ना ऐसी पद शीशा। बोला बचन बहुर कर कीसा। बार बार ना ऐसी पद शीशा। बोला बचन जोरी करती सा। अब कृत कृत भयउ माय माता। अब कृत कृत भयउ मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता। अमोघ विख्याता। अब कृत कृत भयउ मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता। अब कृत कृत भयउ मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। मन संतोष सुनत कपिबानी। भगति प्रताप तेज बलशानी। मन को संतोष कब मिला? हमारी अयोध्या की सखियों को भी तभी संतोष मिला जब राम जी का दर्शन हो गया। दशरथ जी बहुत बधाई ले लेकर के आ रहे थे। सखियों ने कहा ये सब तो बात की बात है, पहले अपने राम को सुन, देखूंगी। उसी प्रकार यहां पर मेरी मां को जो राम विरह की अग्नि में मां जल रही थी, उनके भी मन को संतोष तभी मिला जब श्रवणामृत ही कथा सुनाए। रामचंद्र गुण भरने ही लागा। और जब वो रामचंद्र गुण श्रवणों के माध्यम से हृदय स्थल पर गया, तब जाकर के वो विरह अग्नि जो जल रही थी वो शांत हो गई और मां प्रसन्न हो गई। और हमारे आपके भी मन को तभी संतोष मिलेगा जब हम राम कथा सुनेंगे, कहेंगे, राम सेवा करेंगे, कराएंगे। तभी कहा, कितनी सुंदर बात कहा, मां आपको क्या समझ करके
जैसे ही कहा सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तुरंत मां जान गई, क्या ये तो शीलवान है, ये तो सज्जन है। और सज्जनता तो भाई यही हमारा सबसे बड़ा वैशिष्ट है, यही हमारी विजय पताका है। धर्म रथ में आगे विभीषण जी जब दुखी हो गए तो कहा क्या, शील शस्त्र दृढ़ ध्वजा पताका। शीलता ही हमारी पताका है। जब हमारे अंदर सभ्यता है, हमारे अंदर सज्जनता है, हमारे अंदर हम दुर्जन नहीं हैं, हम सज्जन हैं, परहित की सेवा में लगे रहते हैं, हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, यही शील कहा गया है। इसी स्वभाव वाले जीव को शीलवान कहा गया है। और जो शील होता है उसकी विजय पताका तो राम जी फहराते हैं। भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, किस लिए मिल गया, क्यों मिल गया? क्योंकि बल के साथ शील था, धन के साथ विनम्रता होनी चाहिए, और विनम्रता ही आभूषण होती है श्रेष्ठ जनों की। मेरे हनुमान जी को आशीष दीन राम प्रिय जाना, अरे हो तात बल शील निधाना। हे तात, हे पुत्र, अब तो आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के निधि के खान हो जाओ। और यही तो चाहिए, यही तो राम कथा का पारिश्रमिक है, दक्षिणा है। क्या कि प्रभु के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। मेरे हनुमान जी बैठे हैं चुपचाप, कब तक? क्यों? क्योंकि भगवान अपनी सेवा में तभी लेते हैं जब आपके जीवन से सारे दुर्गुण अलग हो जाते हैं। जब तक आपके जीवन में दुर्गुण है तब तक परमात्मा अपनी सेवा में कभी आपको नहीं लेंगे। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि माँ ये मेरे अंदर मेरी कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूं अपने आराध्य अपने कृपा राम बाण के रूप में मैं यहाँ जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जिमी अमोघ रघुपति करबाना। तो मां समझ गई कि ये बलवान, ये राम प्रिय है, ये राम प्रिय है। ये क्या है? ये इनके अंदर वो पात्रता है जिसमें वो राम रस डाला जाए। और जैसे ही माँ का आशीर्वाद मिला, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अरे बार पद शीश। एक दो बार नहीं, भक्ति के चरणों में एक दो बार नहीं, बार बार बार। और तुरंत बोले हाथ जोड़ के, माँ की अब मैं आज कृत हो गया। और वास्तव में वो दिन, वो क्षण आपके जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। कब? जिस क्षण आपको अपने आराध्य की याद आ जाए, वो क्षण आपके जीवन में वो उसको अनिर्वचनीय है। वो मुख से कहने की बात नहीं है, वो तो बस गिरा अरत जल बीज सम। वो जिसको अभिन्न बहुत प्रिय है, जिस दिन हम अपने को अभिन्न मान लेंगे, वो तो गिरा नयन नयन बिनवाणी हो जाएगा। फिर वो अनिर्वचनीय है। फिर वो जिसने महसूस किया वो कह नहीं सकता, जो कह रहा है फिर वो महसूस नहीं किया है। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, हनुमान जी नृत्य करने लगे, आनंद में आ गए। माँ अब आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। माँ ने कहा बस जाओ, अब क्या मार्गदर्शन करना है, अब जाओ राम जी को बताओ। कहा ना माँ, अभी सब कार्य नहीं हुआ। कहा क्या? कहे माँ मैंने अशोक वाटिका के फल देखे हैं, बड़े मधुर हैं। और
भक्ति का पता पा जाने के बाद मधुर फल खाया ही जाता है। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, मां सुनहु मात मैं अतिशय भूखा। अभी तक नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ना भूख ना प्यास। क्यों? लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर लिया जाए तब तक विश्राम कहाँ, पथिक को विश्राम कहाँ, कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, मां भूख प्यास, यदि भूख प्यास है तो फिर यदि जीवन में सुख की है, सुख की आस तजो मेरो भाई। जब जीवन में सुख की आस है तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक बार अनुसंधान करके जब बाण निकाल दिए तो फिर जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए तब तक परिश्रम करते रहना है। सुनहु मात अरे मैं अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अरे सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भाई। यदि आपका आशीर्वाद मिल गया है, राम भक्त को डर नहीं होता। सबसे बड़ी क्या क्या निर्भर ये भक्ति क्या देती है भाई? सुंदरकांड का क्या है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगवाम निर्भराम। रघुनाथ जी की भक्ति आपको पहला काम करती है कि निर्भर कर देती है। सबसे पहला काम करती है भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम, आपको निर्भय कर देती है। माता इनका भय मुझे नहीं है, तिन कर भय माता मोहि नाही। क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल गया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जो आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप जगत जननी हैं, आप जगदम्बा हैं, आपसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए हैं, आप आदि शक्ति जय जग उपजाया है, आपसे ही ये ब्रह्मांड है। इसीलिए मातिन कर भय माता मोहि नाही। और भैया देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हो जाने की जाओ। बेटा जैसे मैं अपने हृदय में राघव जी को धारण करके ये असहनीय कष्ट सह रही हूं, क्या? प्रभु पद धरी हिये अनल समानी, माने तुम पावक मऊ करहु निवास। इस अग्नि में, इस संसार की अग्नि में जाना तो है, इस संसार में हमको आपको जाना तो है, परंतु उपाय क्या है? तो ये संत लोग हमारे आपको क्या बताते हैं कि बेटा जाओ तो परिवार में रहो। कहा परिवार में रहो, आनंद करो, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। जिसके घर में ये चौपाई जिसके मंदिर में लिखी हो उसके जीवन में कभी अमंगल। ये मंगल, ये संसार के सुख लाभ हानि जीवन जस अपयस ये तो लगा ही रहता है। इसमें इससे अपनी भक्ति बाधित कभी मत कीजिए। क्या करो बेटा? जाओ संसार में, कूदो अग्नि में, संसार सागर में लड़ो झगड़ो, सब जगह जाओ, इस अपार संसार में कूदो तो। परंतु बेटा क्या करना? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल मेरे राघव को अपने हृदय में रख लो, जैसे मैंने प्रभु पद धरी ही अनल समानी। जैसे मैंने बेटा अपने राघव को अपने चरणों में रख लिया तो एक रावण नहीं 1000 रावण भी, बस मैं शारीरिक रूप से तुमको दिख रही हूं, मैं दिखी हूं, लेकिन बेटा 1000 रावण भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिए जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल बेटा इस संसार का फल खाना, लेकिन सावधानी क्या करना, अपने हृदय में राघव जी को चल प्रत्येक काल तो यम वस्तु गोविंदाय, फिर तो बमेव समर्पिते, भोग लगा दो फिर तो प्रसाद हो गया। जय जय। इतना कहना था। हनुमान जी ने कहा अब तो और बल मिल गया, और जब माँ का आशीर्वाद मिल गया, पिता का आशीर्वाद पहले से ही मिला था, परशासीस सरूरूपानी, अब माँ का भी अजर अमर का आशीर्वाद मिल गया भैया, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। इतना कहना था। अरे चले वो नाई सिर पैठे बागा, जय हनुमान जय जय हनुमान, फल खाय सितर तोरे लागा, जय हनुमान जय जय हनुमान, रहे तहाँ सहु फट रखवारे, जय हनुमान जय जय हनुमान, कछ मार कछ जाई पुकारे, जय हनुमान जय जय हनुमान। हनुमान जी इतनी वेग से जैसे माँ का आशीर्वाद मिला, माँ अशोक वन में बैठी थी, एक चबूतरे के ऊपर, चबूतरे से हनुमान जी ने छलांग लगाई खट से जाकर के पेड़ के ऊपर। इतना ही नहीं, एक हाथ से एक फल तोड़ा, दूसरे हाथ से एक पेड़ तोड़ दिया। इतना ही नहीं, रहे तहाँ बहु फट रखवारे, जय हनुमान जय जय हनुमान। हनुमान जी ने खेल शुरू किया, एक हाथ से फल तोड़ा, एक हाथ से पेड़ तोड़ा, और जितने रखवाले थे एक किसी को एक थप्पड़ मारा, किसी को उठा करके इधर पटका, किसी को उधर मारा। इतना ही नहीं, किसी को मारा और किसी को छोड़ दिया कि तुम जाओ दौड़ करके बताओ जा करके संदेश। और हनुमान जी का उत्पात सुना, उत्पात सुन करके जितने भी लंका के जितने भी पार्षद थे, रखवारे थे, दौड़ करके आए रावण के पास। अरे नाथ एक आवा कपि भारी, जय हनुमान जय जय हनुमान, तेरी अशोक वाटिका उजारी, जय हनुमान जय जय हनुमान, आयस फल अनुबिटप उकारे, जय हनुमान जय जय हनुमान, अरे रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, जय हनुमान जय जय हनुमान। एक ऐसा बंदर आया है, फल खा रहा है, पेड़ भी उखाड़ा है। रावण ने कहा अरे फल खाए तो ठीक है, पेड़ उखाड़ने का क्या मतलब है? अरे कहे पेड़ ही नहीं उखाड़ रहा है, फल भी खा रहा है, पेड़ भी उखाड़ रहा है, और जितने हम रखवारे उसको रोक रहे हैं उनको मार भी रहा है। अरे का सुन राम न पटाए भटनाना, जय हनुमान जय जय हनुमान, नहीं देख गर्जो हनुमाना, जय हनुमान जय जय हनुमान। जैसे ही जितने भी सेना आई, हनुमान जी ने वहीं दौड़ कर कहा जय श्री राम। अरे दौड़ करके हनुमान जी ने जैसे देखा कि आए हैं रक्षा करने के लिए, वो मल्ल युद्ध करने लगा, उठा उठा के हनुमान जी पटकने लगे, मारने लगे। हनुमान जी इतने विशाल, किसी को पकड़ करके अपने इसमें रगड़ रहे हैं, जांघों में, कभी किसी को पकड़ करके इस जांघों में रगड़ रहे हैं। अरे इतने ने सब रजनी चर कपि संघारे, जय हनुमान जय जय हनुमान, गए पुकारत कछुअत मारे, जय हनुमान जय जय हनुमान। इतना ही नहीं, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी। कोई ऐसे पैया पैया जा करके रावण के पास कह रहा है, क्या कह रहा है कि अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये कोई साधारण नहीं है। किसी का कान नोच लिया, किसी की आंख नोच ली, किसी को कुछ नहीं पाया तो नपोट लिया है। कोई एक पैर से जा रहा है, कोई एक हाथ लिए ऐसे पकड़े जा रहा है रावण के पास, बचाओ बचाओ। रावण ने कहा क्या हो गया?
अरे कहे ये कोई साधारण नहीं है। रावण ने कहा, रावण का बेटा अक्षय कुमार, उसने कहा रुकिए मैं जाता हूं। कहा पुनः पठयोते ही अक्षय कुमारा, जय हनुमान जय जय हनुमान, चला संग लय सुबड़ अपारा, जय हनुमान जय जय हनुमान, अरे आवत देखी बिटप कही कर जा, जय हनुमान जय जय हनुमान, ताहि निपाति महाद्रोणी कर जा, जय हनुमान जय जय हनुमान। जैसे ही देखा अक्षय कुमारा ने, हनुमान जी ने एक विशाल वटवृक्ष था उठाया और अक्षय के ऊपर अक्षय का क्षय कर दिया। उठा करके जय श्री राम बोल करके हनुमान जी ने अक्षय को, अरे गोस्वामी जी ने कहा कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिल यस धरि धूर, कछु पुन जाई पुकारे, प्रभु मर कट भल भू। अरे किसी को मारा, किसी को रगड़ा, अनेक प्रकार से इतना सुनना था। रावण को पता चला क्या, अरे मेरे पुत्र का निधन हो गया। सुन सुत बद लंकेश्वर साना, जय हनुमान जय जय हनुमान, पठय समय गनाद बलवाना, जय हनुमान जय जय हनुमान। संभल के मेघनाथ, रुको 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 रुको। मेघनाथ इंद्रजीत है, अभिमान है। कहा रुको 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 रुको, वो कोई साधारण नहीं है। इंद्र का वज्र भी जिसका कुछ नहीं कर पाया। क्या करना है, कहीं इसकी मारे सी जन सुत बांधे सी आए, जय हनुमान जय जय हनुमान, तेली कपि कहाँ कर आई, जय हनुमान जय जय हनुमान, चला दारुण भटनावा, हनुमान जय जय हनुमान, अरे खट खटाई कर जाय रुदावा, जय हनुमान जय जय हनुमान। जैसे ही देखा इंद्रजीत आ रहा है, हनुमान जी ने दूर से ही इतनी तेज से जीभ कटकटाया और उठा करके एक वृक्ष जैसे ही रथ के ऊपर मारा। इंद्रजीत का रथ का सारथी गिरा, इधर जितने रथ के ऊपर सवार थे सब गिरे और इंद्रजीत रथ से आकर के नीचे गिरा। अरे अति विशाल तरु एक उपारा, जय हनुमान जय जय हनुमान, तीरथ कीन लंकेश कुमारा, जय हनुमान जय जय हनुमान, रहे महाभट ताके संगा, जय हनुमान जय जय हनुमान, कही कही कपि मर दैन जयंगा, जय हनुमान जय जय हनुमान। जितने भी इंद्रजीत के साथ थे, इंद्रजीत को उठा करके रथ से विरत कर दिया। इंद्रजीत एक क्षण के लिए मूर्छित होगा। उसके साथ जितने लोग थे सबको हनुमान जी एक एक मुट्ठी का प्रहार देने लगे। अरे इतना ही नहीं, इंद्रजीत के साथ इतना मल्ल युद्ध किया कि इंद्रजीत एक क्षण के लिए मूर्छित हो जाए, मूर्छित हो उठे, मूर्छित हो उठे। एक मल्ल युद्ध इंद्रजीत के साथ। जब इंद्रजीत समझ गया कि अब मैं विजय विजय मेरी नहीं होगी, अब निश्चित मुझे मार देंगे, तब कहा उठ बहोर कीने सी बहु माया, जय हनुमान जय जय हनुमान, अरे जीत न जाय प्रभंजन जाया, जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान। ब्रह्मयस्त्रते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म स्वर मानो, महिमा मित अपार। देखिए, भक्त कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता।
भक्त को जो शक्ति मिली है वो उतना ही उसका उपयोग करता है, जिससे कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। जो श्रेष्ठ के द्वारा बनाए हुए नियम, ग्रंथ के द्वारा बनाए हुए नियम है, उससे इतर जाकर के कोई भी कार्य करने से श्रेष्ठ बचता है, करता भी नहीं। वो वही करता है, वो आपको बूस्टर डोज दे सकता है परंतु आपको बदल नहीं सकता। वो कहता है कि भाई आपकी किस्मत कमजोर है तो मैं थोड़ा ग्रह नक्षत्र ठीक करके उसको बढ़ा सकता हूं, लेकिन आपकी किस्मत को पलट नहीं सकता। भोगना तो आपको पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भोगना पड़ेगा। हनुमान जी सोचे कि ब्रह्मा जी का ये अस्त्र है, यदि मैं इस अस्त्र का अपमान कर दूंगा तो मेरे राम जी की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसीलिए चुपचाप जैसे ही देखा ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानो, महिमा मिटाई अपार। और मेरे प्रभु का न्याय आ गया क्या? हे भवानी, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञान। और मेरे राघव के दूत तासु दूत की बंध करवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधा। जिसके नाम स्मरण कर लेने से ये अपार भवसागर का आवागमन छूट जाता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का ये चक्कर छूट जाता है, उनका दूत आज प्रभु कृपा से, प्रभु के कार्य से बंध गए, नागपाश में बांध लिए। इतना डर रहे थे। अरे बांधने के बाद भी लंका के जितने भी रखवारे थे सब डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो खुल जाए। हनुमान जी ने इतना प्रसाद दे दिया था रखवारों को, वो कांप रहे थे मारे डर के। बांध करके जैसे ले जाकर के रावण की सभा में गए, दशानन की सभा को देख करके हनुमान जी सोच में पड़ गए। क्या? कर जोरे सुर दिश पविनीता, भृकुट विलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण महु गरुड़ असंग। यही है, भक्त कभी डरता नहीं, डरता नहीं भक्त। यही इसीलिए कहा गया है राम के भरोसे रहोगे तो कभी डरोगे नहीं। राम। हनुमान जी जाकर के सभा में बैठे, देखा जितने भी, अरे नवग्रह, सूर्य, बृहस्पति, बुध, गुर, शुक्र, सन, सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। हनुमान जी के शब्द में, हनुमान जी के चेहरे पर एक भी क्षण कोई भय नहीं, निर्भीक हनुमान जी सभा में खड़े हुए। रावण ने कहा, कहा लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले बन सीसा। कीधौ श्रवण सुने नहीं मोरे, देखूं अति असंख सठ तो ही। मारे निश्चर यही अपराध। कहा, सुन रावण, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारे ते मोहि मारे। और सुन, रावण का एक्सरे कर रहे हैं अब हनुमान जी। देखो, दो प्रकार की फोटो होती है। एक फोटो
जो सिर्फ बाहरी खींचता है, कैमरा जिसे कहते हैं। कैमरे की फोटो हम लोग खिंचाते समय थोड़ा सा सजग वजग भी हो जाते हैं ना, थोड़ा बड़ा बाल भी, फोटो अच्छी आनी चाहिए एकदम चक टकाचक। तो वो कैमरे की फोटो, उसमें आप बनावटपन कर सकते हो, कुछ भी कर लो। खींचना है ठीक है, कपड़ा पहन लिए, चेंज कर लिए, कैमरे वाले को रोक लिए, ठीक है भैया, एकदम क्लिक बढ़िया झकाझक। लेकिन दूसरी एक फोटो होती है, कौन सी? एक्सरे। क्या बात। दूसरी एक फोटो होती है एक्सरे। जब आपको कोई दिक्कत हो जाती है, आपके इस शरीर की मशीन में जब दिक्कत हो जाती है तो फोटो खींचता है, उसको कहते हैं एक्सरे। और एक्सरे कब होता है? जब डॉक्टर सलाह देता है। और ये गुरु है एक्सरे। गुरु आपका एक्सरे करके आपके बाहरी नहीं, आपके अंदर की बीमारियों को ठीक करता है कि आपकी अंदर की बीमारी कैसे है। और यदि अंदर बीमारी है तो बाहर कितना साज सज्जा कर लो, आपको एक ना एक दिन, आप जैसे घर कितना सुंदर बना लो, यदि घर के नीचे गंदा नाला बह रहा है तो एक दिन 2 दिन पेंट सेंट कितना भी परफ्यूम डाल लो, लेकिन उस नाले की बदबू से नहीं बच पाओगे। यदि अंदर सड़ गया है सामान तो कितना भी बचा लो, एक ना एक दिन ऊपर आ जाएगा। हनुमान जी रावण का एक्सरे कर रहे हैं। क्या रावण मूर्ख हो गया है जिसके बल से ये पृथ्वी है? जाके बल बिरंच हर ईशा, पालत सृजत हरत दस शीशा, जा बल शीश धरत सहसा, अंडकोश समेत गिरी कान। अरे जिसके बल से ये पृथ्वी चल रही है, जिसके बल से ये संसार चल रहा है, इतना ही नहीं, जाके बल लवले सते जीते छरा चर दास दूत मय जाकर हरियाण हूँ प्रिय नारी। मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले। क्या? जिसके बल से तू चराचर जगत का स्वामी हुआ है, जिसके बल से तू जीता है, और उसी की नारी को तूने, और ये कोई नारी साधारण है, तू जगत माता को यही बात को मुकरण ने भी कही थी रावण से। अरे ये क्या कर दिया आपने जगत माता को? रावण ने कहा भैया ये मैंने नहीं किया है, ये तो मैं भी जानता था, ये तो मैं भी जानता था। लेकिन भक्ति का रस तो वही पिला सकता है जो भक्ति में सराबोर हो गया। हनुमान जी इतने विनम्र हैं। अरे बिनती करहु जोरी कर रावण, बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी, भ्रमत जी भजहु भगति भयहारी। जाके डरती काल डराई, जाके डर
गिराई। जो सुर असुर चराचर खाए। जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बायारो कबहु नाही कीजे। तासो बायारो कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। बिनती बराहु जोरी कर रावण। बिनती कराहु जोरी कर रावण। सुनहु मान कही मोर सिखावन। सुनहु मान कही मोर सिखावन। मान अरे बिनती कराहूं जोरी कर राम। देखिए भाई, अभी तक हनुमान जी रोग बता रहे थे। क्या रोग बता रहे थे? कि आपको अहमता का रोग हो गया है, आपको अज्ञानता का रोग हो गया है, आपको ममता का रोग हो गया है। रावण, मेरी बात सुन लो और इलाज क्या बताए, कितना सुंदर इलाज बताए हो। आहा, इलाज कितना सुंदर गुरुजी बताए, सुनिए। अरे राम चरण पंकजौर धरहु। लंकाय चल राज तुम करहु। राम चरण पंकजौर धरहु। लंकाय चल राज तुम करहु। क्योंकि मेरे राघव हैं प्रणत पाल रघुनायक। करुणा सिंधु खरा। गए शरण प्रभु राखी हो। तब अपराध विशाल। अरे मेरे राघव प्रणत पाल रघुनायक। अरे मेरे राघव हैं करुणा सिंधु हरा। गए शरण प्रभु राखी हो। सब अपराध विशाल। हे रावण, हे रावण, उन्हीं की मर्जी से ये पूरा जगत चलता है और मेरे राघव बड़ी करुणा के निधान है वो। और मैं तुझे इलाज बताता हूं। क्या? पहले सजग भी किया, रोग भी बताया कि जाके डर, सुर असुर सब डराते हैं, तू उनसे वैर करना चाहता है। हे मेरे हे रावण, तू मेरे राघव के स्वभाव से परिचित नहीं है। क्या स्वभाव है? कि वो अपने प्रणत पाल करुणान्वित मन दीख विचार, वो हमारे प्रत्येक गुण अवगुणों का नाश कर देते हैं। उनका नाम ही राजीव नयन है, उनका नाम ही करुणा वरुणालय है। तू मेरी बात मान जा, जाकर के सियाजू महारानी को उनके चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि भक्ति का उच्चतम स्थान तो उन्हीं के साथ है। भक्ति वामांगे च विभूत भूधर सुता, तो वही शोभायमान है। वो उन्हीं की वामांगनी स्वरूप है, वो आदि शक्ति हैं।
वो परब्रह्म है, वो आदि शक्ति हैं, वो न जन्मे हैं न प्रगट, वो तो प्रगटे हैं भाई, प्रगट कृपाला है वो। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। वो कोई साधारण नहीं है, वो तो जय जय सुरनायक के विनती करने पर आए हैं, किस लिए असुर मार था सुरन। वो कोई साधारण नहीं है, उनका कोई रूप रंग नहीं है। बिनु पग चले सुनाई बिनु काना है वो तो। इद मिथम कही जाए न सोई, इनका कोई और छोर नहीं है। जा उनके शरण में चला जा। इलाज बताया क्या? किरिसे पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनी हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। विचार त्याग मद मोहा, अरे बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी गहने आभूषण क्यों ना धारण कर ले, लेकिन जब तक वो वस्त्र नहीं धारण करेगी तब तक उसकी शोभा नहीं है। ये जितनी संपत्ति है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम के बिना ये संपत्ति रहते हुए भी चली जाएगी। ये तेरा ऐश्वर्य कितने सुंदर, वो ज्ञानी नामाग्र गण्यम समझा रहे हैं कि सुन सुनो दस कंठ कहूं पन रो। हाथ जोड़ करके श्रेष्ठ आपके हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, रे मान जा मूर्ख, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु कौन विरंच सम मिले, तभी भी मूर्ख हृदय न चेत। लेकिन गुरु हाथ जोड़ता है, ये साम दाम दंड भेद सब बताता है, डराया भी, समझाया भी, विनती भी की, लोभ भी दिया, क्या कि लंका अचल राज तुम करो जाओ। नहीं माने, समझाया शाम दाम दंड, डरा करके भी, विनती करके भी, लोभ दे करके भी, जब समझ गए कि अब तू समझ में तेरे नहीं आने वाला, ये समझाया डराया, कहा कि शंकर सहस विष्णु अज तोई सकहि न आ। अरे शंकर सहस विष्णु अज तोई सकहि न राखे, राम कर द्रोह। अरे शंकर भगवान भी, विष्णु भगवान भी उसको नहीं रह सकते जो राम से द्रोह करे। मान जा मेरी बात। सिद्धांत भी दिया क्या कि मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अरे मोह को त्याग दे, ये मोह ही मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये हमारी अज्ञानता ही हमारे कष्ट का कारण है। मान जा मेरी बात, क्या जाकर के रघुनायक को भज। गोस्वामी जी ने कहा, यद्यपि कही कभी अति हित बानी, भगति विवेक विरक्ति की ज्ञान दिया, भक्ति की बात कही, लेकिन समझ में कहां आता है। हनुमान जी समझ गए। रावण ने कहा, अच्छा
बिहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। समस्याओं का समाधान जानने से नहीं, मानने से होता है। समस्याओं का समाधान बहुत जानने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, मान जाओ। क्या मान जाओ? कि राम है, कृष्ण है, राधा है। हनुमान जी समझ गए प्रभु की मर्जी का अब और कुछ। हनुमान जी ने कह दिया कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। पर निछावर। जो जो करा लो मैं तो तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम। अरे दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेल राम हाँ हाँ दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। चुका अपनी अकल लड़ा कर। हार चुका हूँ अपनी अकल लगा कर। हार चुका अपनी अकल लड़ा कर। हार चुका अपनी अकल लगा कर। अपना संभालो इंतजाम। हाजी अपना संभालो इंतजाम। मेरे अलबेल राम अपना संभालो इंतजाम। मेरे अलबेल राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम।
जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तुम बिन है सब कुछ हराम, हाजी तुम बिन है सब कुछ हराम, मेरे अलबेल राम तुम बिन है सब कुछ हराम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। थक भी गया इस लंबे सफर में, थक भी गया मैं लंबे सफर में। कभी कभी चलते चलते राम जी से कहिए क्या प्रभु, बहुत बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत थक गया हूं प्रभु, अब क्या अपनी अक्ल लड़ा लड़ा के क्या। थक भी गया हूँ बड़े लंबे सफर में, थक भी गया अब लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में जाना मुकाम, तेरे चरणों में जाना मुकाम, मेरे अलबेल राम तेरे चरणों में जाना मुकाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी रजा में कलील है राजी, तेरी रजा में करील है राजी, तेरी रजा में राघव चरणानुरागी राजी, तेरी रजा में करील है राजी। सारी क्या प्रभु, सारी दौलत मैं करूं तेरे नाम, सारी दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेल राम सारी दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,